प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कंटिन्यू। हाँ, हमने 5 बताए थे। नाउ द सिक्स्थ वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पहले ये इजिस्ट है। सबसे पहले हम एक लाइन से पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन ऑफ Grignard's reagent with esters. Reaction of Grignard's reagent with esters. अब इसमें क्या होता है? Grignard's reagent RMGX that reacts with esters or cyanides. Esters and cyanides. They will form an intermediate product or an addition product that, followed by the acidic hydrolysis, will give us aldehydes and ketones. That means reaction of Grignard's with esters followed by acidic hydrolysis or hydrolysis in presence of acid result in the formation of aldehydes and ketones. देखो, this is RMGX. अब इसमें क्या होता है? This कार्बन अल्काइल का क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और जो मैग्नीशियम दिस इज ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये मेटल है। मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज. दिस विल रिएक्ट विद किसके साथ? एसिटर्स की फॉर्मूला याद है? दिस फॉर्मूला ऑफ एसिटर्स जनरल स्ट्रक्चर. अब इसमें क्या होता है? तो दिस इज एन न्यूक्लियोफिलिक reagent. ये वाला कौन सा? Grignard's reagent. Because of nucleophilic addition of this R to the electrophilic carbon of esters. मैंने पहले ही बताया था कि इनमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये वाला कार्बन जिसके साथ क्या है? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, वो है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. तो इसीलिए इसमें का जो ये R है दैट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. तो बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है? ये वाला देखो, RC. ये ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. और यहाँ से क्या है? ये वाला OR, और साथ ही यहाँ पर क्या ये है? R आ जाएगा. सो दिस इज R डैश. सो R डैश. लेकिन यहाँ हमें कुछ बच रहा है, ये वाला MgX. बट Mg क्या है? पॉजिटिव. तो दिस विल बी ऑन किस पर होगा? ये होगा ऑक्सीजन MgX. दिस सिंपल एन एडिशन प्रोडक्ट और एन इंटरमीडिएट फॉलोड बाय मैंने क्या लिखा हूं पर? फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो उसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ एसिड. इसमें जरा बता सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाले, दिस विल फॉर्म बैक टू डबल बॉन्ड विद किसके साथ? कार्बन के साथ. तो उसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? शिफ्ट. सो विल गेट, यहाँ क्या बनेगा फिर? RC डबल बॉन्ड O R. ये क्या है फिर? RC डबल बॉन्ड O R. और साथ ही इसमें होगा ORMGX. और यू कैन राइट प्लस MgORX. समझ आ रहा है क्या हो गया? बिकॉज ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस सो विल गेट कीटोन बन रहा है और कीटोन. बट इसमें हमने देखा है कि अगर हम कौन सा यूज करेंगे, यहां पर हमने एसिटर यूज किया, लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड बनाना होगा, तो हमें इंस्टेड ऑफ दिस एसिटर वी विल यूज फॉर्मिक एसिटर. तो उसमें क्या होता है? इस R की जगह होता है क्या? हाइड्रोजन. इसकी जगह क्या होगा फिर उसमें? हाइड्रोजन. तो जरा आप वो वाली रिएक्शन में देखो, RMgX पॉजिटिव और नेगेटिव. तो फॉर्मिक एसिटर में क्या होगा? यहाँ पर
हाइड्रोजन होगा इंस्टेड ऑफ अल्काइल ग्रुप। हाँ, अब जरा आप खुद इसका प्रोडक्ट बनाओ। अब ऐश क्या होगा? अगेन दिस R will attack on this electrophilic carbon, the electron pair will shift। तो उसकी वजह से क्या बनेगा? H ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है? डैश, और साथ ही यहाँ का जो MgX है वो कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ जाएगा। So again it's positive और negative, followed by acidic hydrolysis। ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाएगी, it will form a double bond with this। तो इसकी वजह से जब ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो 5वीं वैलेंसी बना, सो दिस विल शिफ्ट बैक टू ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? तो इसकी वजह से क्या बन रहा है? HC डबल बॉन्ड O और साथ ही क्या है यहाँ R। अब ये वाला जरा देखो, और साथ ही क्या होगा? MgX OR, MgX OR। तो ये क्या है? ये है एल्डिहाइड। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एसिटर यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या बन रहा है? कीटोन। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिटर यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मिक एसिटर, तो उस टाइम हमें क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। 7th वन, अगेन रिएक्शन ऑफ RMgX विद साइनाइड्स, और दूसरा नाम इनका क्या है? वो याद नहीं है? नाइट्राइल्स याद है? नाइट्राइल्स क्या है इनका फंक्शन ग्रुप? क्या है इनका? नाइट्राइल्स का याद है किसी को? RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला याद है? yes, sir। ये इनका स्ट्रक्चर है। अब ये रिएक्शन है जो हमने पहले की, इसमें जो प्रोसीजर है दैट इज सेम, और इसमें भी वही है। Reaction of this Grignard's reagent with cyanide. Cyanide is again followed by the acidic hydrolysis. Again followed by the acidic hydrolysis, we will get aldehydes and ketones. Procedure इसमें वही है। So RMgX positive negative will react with, अब साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड भी हो सकता है, लेकिन हम पहले यूज करेंगे अल्काइल साइनाइड्स, ये वाला। जरा आप बताओ इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या होगा? अगेन इन दिस केस ये वाला जो कार्बन है, दिस टू इज आल्सो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक वॉइड, बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसकी वजह से अगेन ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो दिस R will again attack on this carbon। तो इसकी वजह से वन ऑफ द ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन। हाँ, जरा आप बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है फिर? RC ये वाला, तो साथ ही इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड है इंटैक्ट विद नाइट्रोजन, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके साथ क्या होगा फिर? R डैश इसके साथ है, लेकिन हमें यहाँ क्या बच रहा है फिर? MgX। आप देखो इस पर नाइट्रोजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, सो MgX यहाँ मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है। सो वी गेट अगेन एन एडिशन प्रोडक्ट है और इंटरमीडिएट। फिर से आप करो क्या? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो उसकी वजह से हाँ, जरा आप अब प्रोडक्ट खुद बनाओ, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें? कोई बता सकता है? हाइड्रोलिसिस का, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस दैट इज OH होगा और H पॉजिटिव। तो जो OH है दैट विल अटैक टू द कार्बन। किस पर अटैक कर देगा? कार्बन। अगेन वन ऑफ द दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स, कहां जाएगी? किसकी तरफ जाएगी? नाइट्रोजन की तरफ। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है R, ये वाला देखो C, और इसके साथ क्या होगा? OH, और साथ ही इसका क्या है? ये वाला R भी है, और कुछ है NMgX है। लेकिन जब ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगी तो ये हाइड्रोजन जो है वो उस जगह आ जाएगा। कहां पर है? इस नेगेटिव चार्ज की जगह। समझ आ रहा है?
प्लस इसमें क्या होगा, अगेन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज जो इसके पास ऑलरेडी था, क्योंकि अब हाइड्रोजन ने कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले ली, वो ये वाली है जो यहां से शिफ्ट हो गई कहां पर, नाइट्रोजन पर। सो दैट इज व्हाई इस पर स्टिल कौन सा चार्ज है, अपना जो ऑलरेडी चार्ज इस पर था ये वाला, दैट इज ऑलरेडी देयर। समझ आ रहा है? तो फॉर अगेन हाइड्रोलिसिस फिर से एसिडिक, तो अब क्या होगा, और यू कैन सी विद दिस विल अरेंज टू, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस वन, ये वापस आ जाएगी, ये वाली हाइड्रोलिसिस यहाँ पर, ये एक्चुअली हाइड्रोलिसिस में होता है, ये वाला पार्ट मैंने अलग यहाँ देखा है। तो जब ये वापस आ जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स किसकी तरफ, नाइट्रोजन। कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ। फिर हमें क्या बनेगा, Mgx, लेकिन NH2 होगा, Mgx और NH2। तो इसमें होगा यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर होगा क्या, नेगेटिव चार्ज। और साथ ही यहाँ क्या बन रहा है, ये वाली जब वापस आ जाएगी ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये क्या है, ये सिंपली कीटोन, ये क्या है, सो वी विल गेट कीटोन्स, विल गेट कीटोन्स बन रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ये वाला, देखो पहले दिस इज अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अल्काइल साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड यूज करेंगे, ये वाला HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 1 और वी विल हैव हाइड्रोजन होगा फिर एक की जगह, सो वी विल गेट एट द टाइम क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सो वी कैन प्रिपेयर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय दिस मेथड। तो हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये वाला आपने नहीं सुना होगा, जिम डाइहैलाइड्स, जिम डाइहैलाइड्स। और जिम डाइहैलाइड्स अब क्या है, या इसी तरह RCHCl होगा या Cl होगा, इस ऑल्सो जिम डाइहैलाइड। अब इन्हीं की क्या हमें करनी है, करो स्टार्ट। अब क्या है, अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ these जिम डाइहैलाइड्स, अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ जिम डाइहैलाइड्स with NaOH or KOH, you will get aldehydes and ketones. So this is just जिम डाइहैलाइड्स, कोई भी हैलाइड आप ले लो, बट ये है कि एक ही कार्बन पर कितने हैलाइड्स होने चाहिए, 2। Cl यहाँ पर मैंने ये वाला ले लिया, तो दिस इज सिंपल जिम डाइहैलाइड्स। तो अब इसमें से कोई भी एक अल्कोहलिक NaOH और KOH और डाल दो, NaOH और KOH, ये वाला, सिंस दिस OH विल रिप्लेस किसको कर देगा, Cl को। अब कितने होंगे यहाँ पर, 2 Cl है, तो बिकॉज ऑफ दिस these 2 Cls will be replaced by OH। अब OH कहाँ पर होगा, इंस्टेड ऑफ Cl will have कौन सा होगा, OH होगा। अब किस पर, कार्बन, हाँ, R CH OH एंड OH, और साथ ही यहाँ से क्या भर रहा है, Na, बट आई विल यूज ट्वाइस यहाँ पर क्योंकि दो में लगा है। So we'll get, this is a diol, जिम diol. Now जिम dihalide is converted into जिम diol। अब डायोल का तो आपको पता है, एक ही कार्बन पर
दो होगी या दो से ज्यादा क्या OH ग्रुप्स और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे तो उसमें फॉर्म क्या हो जाती है, क्या हो जाता है उसमें डी, कौन सी रिएक्शन हो जाती है, तो याद है डिहाइड्रेशन ही याद है। सो दिस वन विल गो डिहाइड्रेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा ये वाला। आप जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, जरा आप देखो, कैन हैव और C डबल बॉन्ड H प्लस वाटर, तो यहाँ पर हमें क्या बनना है एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर आपको यहाँ कीटोन्स बनाने होंगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर आपको चेंज किसमें करना है, जिम डाइलाइड में, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन के बदले हमें क्या होना चाहिए फिर अल्काइल ग्रुप C, मैं दिखा रहा हूं R C एंड R। अब मैंने इस हाइड्रोजन के बदले क्या लगा दिया है, एक और R लगा दिया है, अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फिर से क्या होगा NaCl बन रहा है, NaCl ट्वाइस, और साथ ही R C R OH OH यहां से ट्वाइस NaCl, और फिर से इसमें क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब देखो कंपाउंड क्या बन रहा है और C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस H2O। अब यहाँ क्या है ये कीटोन है, लेकिन पहले वाले में क्या बना है, पहले में FeBr3। तो अब इसमें क्या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होंगे क्या एरोमेटिक और एलाइड कीटोन्स इसमें बन जाते हैं। हाँ, बेंजीन then react with किसके साथ, एसिड क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड आप यहाँ पर डाल दो। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है AlCl3 रिलीज एसिड, तो उसकी वजह से क्या बनता है वन ऑफ द पोजिशन, यहाँ पर हर एक पोजीशन इसके लिए सेम है, यूजुअली अब पैरा पोजीशन बन जाता है ये वाला। तो अब क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल गो विद हैलाइड, सो यू विल गेट, हाँ क्या बन रहा है HCl, और साथ ही क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बन रहा है मेरा प्रोडक्ट बताओ, सिंपल एस्टाइलेशन। यहाँ पर होगा इंस्टेड ऑफ दिस C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, इट्स नोन एज एसिटोफिनोन, बट ये क्या है कीटोन है, एसिटोफिनोन इसमें बन रहा है। एसिटोफिनोन determines Couch reaction or formylation, determines Couch for formylation, रिएक्शन है एक ये वाली, क्योंकि इसमें भी वही ऑलमोस्ट सेम है, ये भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस वाली में क्या होता है Gattermann's Couch reaction, again you will use benzene reacts with किसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड इन HCl, यहाँ पर लिखो HCl इन प्रेजेंस ऑफ अगेन Lewis acid AlCl3 at pressure 90 atmospheres
बट द प्रोडक्ट अब इस बार जो बन रहा है इसमें वाले में प्रोडक्ट फॉर्मड इज only aldehydes. तो अब इससे पहले वाले उसमें क्या बना था कीटोन, तो लेकिन इसमें क्या बन रहा है aldehydes बन रहा है. So it is only for the preparation of aldehydes. अब इसमें this again of electrophilic substitution reaction. Benzene reacts with इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl. ये इसका जो रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या मैंने बताया लिविज एसिड होगा, तो दैट मीन्स ये कौन से है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो यहाँ पर क्या होगा ये वाला आप जरा देखो, इसमें क्या बन जाता है जो ये वाला रिएजेंट है हमें HCl, इसमें क्या है क्यों है HC डबल बॉन्ड OCl. इसे एक्चुअली आपको पता है कि अभी हमने इससे पहले एसिटाइल क्लोराइड वाला यूज किया था, ये वाला ये फॉर्माइल क्लोराइड, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है फॉर्माइलेशन. सबसे पहले ये वाले जो दो हैं ये क्या बना रहे हैं फॉर्माइल क्लोराइड. तो यही फॉर्माइल क्लोराइड यहाँ पर इस पर आ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन ये किसके साथ निकलेगा, अगर ये वाला होगा ये Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या होगा C डबल बॉन्ड H किस पर रिंग पर होगा. तो दैट इज व्हाई अब मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा ये वाला किसके साथ जाएगा. समझ आ रहा है. अब आपको थोड़ा डाउट लगेगा, अब मैं क्लियर कर लूंगा ऐसे ही लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन याद रखो कि इसमें क्या है रिएजेंट क्या है COH ये वाला याद रखो. सो विल दिस डायरेक्ट सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो ये वाला इसके साथ जाएगा, सो विल गेट HCl और साथ ही क्या बन रहा है एल्डिहाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl. सो अगेन ये एल्डिहाइड है बेंजल डाइहाइड इसका नाम है. साइनाइड्स ऑफ स्टेफन रिएक्शन, इसमें क्या होता है यूजुअली अल्काइल साइनाइड्स और reduced in presence of stannous chloride in HCl stannous chloride followed by स्टेनस. हाँ ये पता है स्टेनस किसका नाम है टिन, क्या टिन स्टेनस. अब ये इसका स्टेनस क्यों है मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ूंगी तो उस टाइम पता आपको चलेगा इसका क्यों नाम है क्या स्टेनस. जैसे आयरन का कभी कभार आता है क्या फेरस, सुना है फेरस, वो वहां पर पता चलेगा फेरस क्यों आता है फेरिक, हालांकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, लेकिन यहाँ स्टेनस टिन क्लोराइड ये डिफरेंट है. followed by hydro, this will get aldehydes. नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे जरा आप बताओ क्यों नहीं बन जाएंगे इसमें कीटोन्स. क्योंकि इसमें एक ही साइड में होता है क्या अल्काइल ग्रुप. कीटोन्स के लिए कितने चाहिए अल्काइल ग्रुप में 2 होने चाहिए, तो इससे खाली हमें क्या बन रहे हैं एल्डिहाइड्स ही बनेंगे. ये वाला स्टैंड्स फॉर SNCl HCl H2. तो इसकी वजह से क्या होगा जो ये बन रहा है इन द फर्स्ट केस जो इंटरमीडिएट हमें बनेगा दैट इज CH डबल बॉन्ड NH ये वाला. हालांकि these are known as imines.
मीन क्लोराइड्स, क्या नाम है इनका, इन मीन्स। और इसके बाद these are क्या मैंने फिर सेकंड से दिखा, these are हाइड्रोलाइज्ड, तो हाइड्रोलिसिस पॉज करने की, these are हाइड्रोलाइज्ड। जब इसका ये OH होगा वो किस कार्बन पर जाएगा, इस वाले पर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के सॉरी कार्बन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, तो उसकी वजह से जब अटैक करेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगी, नाइट्रोजन के पास। जरा बता इंटरमीडिएट क्या बनेगा, और सी, यहाँ पर होगा कौन सा, OH, और इसके साथ है अपना क्या है, हाइड्रोजन, NH, और जब ये यहाँ शिफ्ट होगी यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, किस पर, नाइट्रोजन, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहाँ आएगा, नाइट्रोजन, सो दैट मीन्स वी हैव NH2 होगा, NH2, समझा हुआ है। तो इन फाइनल स्टेप जो मैंने पहले बताया था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से वापस आ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, समझ आ रहा है, वो ये वाला देखो पहले, तो उसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा। जरा ये बता RCHO ये क्या बन रहा है, RCHO ये क्या है, एल्डिहाइड है, और साथ ही यहाँ क्या है NH2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ हो जाएगा NH3, सो यू विल हैव अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, और साथ ही एल्डिहाइड। तो इससे हम खाली क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स, यू कैन ओनली प्रिपेयर एल्डिहाइड्स विद दिस,